Good morning, students. Welcome back to our English class. In our previous class, we have already started our grammar topic, that is determiners, and we have read some topic also, some few points of that topic. Now we are going to continue that topic. So, are you ready? Okay, let's start. In our previous video, we have read about the articles, demonstrative determiners. Next is possessive determiners. Now the next point of the determiners, number 4, is quantifier. Now quantifiers are words that precede and modify nouns. We use quantifiers when we want to give someone information about the number of something, how much or how many. Is that clear to everyone? मीन्स जब हम किसी को किसी के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके नंबर के बारे में जब हम देते हैं, उसकी क्वांटिटी के बारे में, फ्यू, ठीक है, लेस, लिटिल, मैनी, सो दीज आर क्वांटिफायर्स. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्यू, द यूज़ ऑफ द फ्यू. फ्यू का यूज़ कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होगा. समटाइम्स आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट द मीनिंग ऑफ फ्यू इज़ नॉट मैनी, कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इट मीन्स हार्डली एनी. जैसे कि फॉर इंस्टेंस, देयर वर फ्यू पीपल एट द मीटिंग, यानी कि वहाँ जब जो मीटिंग थी उसमें बहुत कम लोग थे. इट मीन्स नॉट मैनी. फ्यू मीन्स बहुत ही कम लोग थे. इज दैट क्लियर? फ्यू मीन्स बहुत कम जो होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है. नाउ इधर और आपको मालूम है चॉइस के लिए आता है, उसके लिए इनफ भी है. एज यू ऑल नो डेट इनफ मीन्स ज़्यादा, बट हमारे लिए सफिशिएंट है. इनफ मीन्स सफिशिएंट, उसके लिए यूज़ किया जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज लेस. लेस का यूज़ जो होता है वो यूनिट शो करने के लिए किया जाता है. फॉर यूनिट, मेक वन थिंग क्लियर, आप भूलोगे नहीं. फॉर इंस्टेंस, वी हैव लेस टाइम फॉर दिस वर्क. तो अब टाइम के पहले, टाइम इज जो है वो यूनिट उसके लिए आती है, तो उसके पहले हमने क्या यूज़ किया है? लेस. अंडरस्टूड? तो बिफोर द यूनिट. ओके. नाउ अनदर एग्जाम्पल इज शी हैज़ लेस मनी टुडे. लेस मनी, मनी जो है वो एक यूनिट में, हम उसको ऐसा है कि एक यूनिट में आ जाता है. तो उसके जब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो यूनिट में आते हैं, उनके पहले हम लेस का यूज़ करते हैं. जैसे शी हैड फ्यू लेसन्स टू डू. फ्यू लेसन्स, लेसन्स जो है वो बहुत सारे नंबर्स में हैं, तो उसके लिए हमने इसका यूज़ किया है. किसका यूज़ किया है हम लोगों ने? फ्यू का. बोथ का आपको मालूम है, बोथ मीन्स दोनों, उसके लिए यूज़ किया जाता है बोथ का यूज़. और इधर के लिए भी आपको मालूम है कि चॉइस के लिए होता है कि दोनों में से कोई एक. जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, ईदर रूम इज़ गुड, ठीक है, इधर रोड्स लीड्स टू जयपुर. तो ये दोनों में से कोई एक जो है वो दोनों अच्छे हैं, ठीक है. और नीदर का मतलब, नीदर भी आपको पता होना चाहिए कि नीदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं. ओके. जैसे नीदर फैन इज सेटिस्फैक्ट्री, जो फैन है जो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज मैनी. मैनी का भी आपको मालूम है, मैनी का भी यूज़ किस लिए किया जाता है कि जो नंबर्स होते हैं उसके लिए मैनी का यूज़ किया जाता है. अब मैनी जो है वो नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है. और नंबर्स कैसे? जैसे कि फॉर इंस्टेंस, आई डोंट हैव मैनी कार्स. मेरे पास में बहुत ज़्यादा कार्स नहीं हैं. और ऐसे ही मच होता है, सेम ऑज मच ऑल्सो. तो मच का यूज़ हम क्वांटिटी के लिए करते हैं. वी यूज़ मैनी फॉर द नंबर्स एंड मच फॉर क्वांटिटी, ठीक है. तो मच का एग्जाम्पल होता है जैसे आई डोंट हैव मच मिल्क एंड आई डोंट हैव मच कार्स. तो कार्स किस में आ गया है? जो नंबर्स हैं वो शो करता है. एंड आई डोंट हैव मच मिल्क, तो जो मिल्क है वो किस में आ गया है? क्वांटिटी में. तो मैनी का यूज़ होता है नंबर्स के लिए, पीछे जो नंबर्स होते हैं उसके लिए. और मच का यूज़ होता है क्वांटिटी के लिए. क्लियर एवरीवन? Now next is numeral determiner. Now what is numeral?
न्यूमरल्स आर डेटरमाइनर्स व्हेन दे अपीयर बिफोर अ नाउन, यानी कि आपको मालूम है वैसे जो डेटरमाइनर्स होते हैं वी यूज बिफोर द नाउन, इट मीन्स इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन. नाउ न्यूमरल एक्सप्रेस क्वांटिटी, जो न्यूमरल्स नाउन्स होते हैं वो क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. जैसे 1 book, 2 book, 20 एट्सेट्रा. इन द सेम पोजिशन ऑर्डिनल नंबर्स एक्सप्रेस सिक्वेंस. नाउ व्हाट इज ऑर्डिनल नंबर? ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? एक्चुअल में जो नंबर्स जो होते हैं, न्यूमरल्स जो होते हैं, दे आर 2 टाइप्स. कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स. कार्डिनल नंबर्स उनको कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are known as cardinal numbers. And ordinal numbers means first, second, third, these are known as the ordinal numbers. Okay, तो वो चीज़ आप याद करना, try to remember this कि cardinal numbers means numbers जो होते हैं they are 2 types, cardinals and ordinals. Cardinals 1, 2, 3 they are cardinals and first, second are ordinals. Clear everyone? Now the next is distributive. We use a distributive determiner to refer to each element or individual of a group or class and not to a group or class. नाउ अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव, आपको मालूम है कि कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना क्लास में या जैसे उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये नंबर्स वो शो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव या जो होते हैं वो शो करते हैं. जैसे ईच, एवरी, इधर, नीदर, या तो ये या वो, अनदर, अदर, ठीक है. नाउ ईच और जो एवरी हैं, ईच का मतलब होता है कि दो, अगर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 person और दोनों के बारे में, दोनों को हम इन्वॉल्व करते हैं किसी बारे में. जैसे लेट्स सी द एग्जाम्पल लेते हैं हम, उससे देखो आप. एग्जाम्पल इज ईच ऑफ 2 girls was present. Each of 2 girls was present. Now 2 girls, okay, और we used each. तो 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स है, दोनों के लिए बात हो रही है, मीन्स हमने दोनों गर्ल्स को इन्वॉल्व किया है कि दोनों गर्ल्स वहाँ पे प्रेजेंट थी. इट मीन्स हमने कौन सा डेटरमाइनर यूज किया है? ईच. क्लियर एवरीवन? नाउ फॉर एवरी का मीन्स होता है जो पूरा जो ग्रुप होता है, होल जो कलेक्टिव जो ग्रुप होता है, उसके लिए हम उसको यूज करते हैं. फॉर इंस्टेंस, एंड लेट्स सी द एग्जाम्पल. एवरी स्टूडेंट इज सपोज टू वर्क हार्ड. एवरी स्टूडेंट इट मीन्स कि जो भी स्टूडेंट है क्लास में, ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास. तो हम पूरे स्टूडेंट्स के बारे में, होल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं. ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट जो क्लास में है, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए? एवरी. अनदर एग्जाम्पल इज माई फादर विल एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट. सपोज जैसे हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट, मीन्स जो भी पूरा जो लेटर है उसके सारे जो वर्ड्स हैं उसको कलेक्ट किया है. सो एवरी वर्ड ऑफ लेटर. नाउ यू नो लेटर कितना बड़ा होता है, उसमें हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर. सो एवरी मीन्स बहुत ज़्यादा होता है. और ईच का यूज़ कहाँ किया जाता है? जब 2 persons के लिए बात की जाती है. ईच ऑफ यू, दोनों में से इसके बारे में. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो दीज आर द डेटरमाइनर्स. तो ये डेटरमाइनर्स थे, उनके कौन कौन से टाइप थे? वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस वीडियो अबाउट द आर्टिकल्स, देन डेमोन्स्ट्रेटिव, ओके, जिसमें हम दिस डैट का यूज़ करते हैं. एंड मेक वन थिंग क्लियर कि जब हम दिस डैट दीज दोज का यूज़ करते हैं, दे ऑलवेज कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. जो दिस डैट दीज जो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव में, डेटरमाइनर में, वो हमेशा
सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देख लो, जैसे दीज बुक्स आर आवर्स, मीन्स ये जो बुक्स हैं ये सब मेरी हैं या हमारी हैं. दोज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल. तो जो वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है डेटरमाइनर जो है डेमोन्स्ट्रेटिव, वो वर्ड सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रहा है. दोज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल. इज दैट क्लियर? दैट काउ इज वाइट. दैट काउ इज वाइट. तो कैसे स्टार्ट हो रहा है? सेंटेंस स्टार्टिंग विद द डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर दैट. तो ये हमेशा सेंटेंस में स्टार्टिंग में आते हैं. सो नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो वॉज पजेसिव. ओके, जिसमें हमने योर्स, हर, उसके बारे में हमने रीड किया था, माइन. तो दे आर नोन एज द पजेसिव. एंड द फोर्थ वन इज क्वांटिफायर. तो क्वांटिफायर मीन्स विच शोज quantity, numbers and the quantity, which shows the information about the numbers and the quantity. And the next one is numeral. Okay, and the numeral are of two types. Number one is cardinals and number second is ordinal. And cardinals are 1 2 3. ये जो counting जो number होती है, it's known as the cardinal. And first, second, third, fourth, fifth, sixth, these are known as the ordinals number. Okay, and the next one is distributor. ठीक है, तो इट्स हो गया हमारा ये जो टॉपिक है, इट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड. एंड प्लीज रीड ऑल द पॉइंट्स केयरफुली एंड यू हैव टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स. इट मीन्स definition along with the definition in your notebook also. And the last point is interrogative. हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज इंटेरोगेटिव. एंड इंटेरोगेटिव डेटरमाइनर आर अ क्लोज्ड क्लास ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज द familiarity, location and quantity, kind of some number about the noun and the noun phrase. और ये जो ग्रामर में होते हैं, ये होते हैं इंग्लिश ग्रामर में हम जो इंटेरोगेटिव यूज़ करते हैं, दे आर व्हाट, विच एंड हुज. ओके, तो ऐसे ये सेंटेंस में स्टार्ट किया जाता है. सेंटेंस में दे ऑलवेज कम एट द बिगनिंग. एंड हुज मीन्स इट ऑल्सो शोज पोजेशन. हुज नोटबुक इज दिस, इट मीन्स ये पोजेशन शो कर रहा है कि ये नोटबुक किसकी है. तो यहाँ पे हुज जो है इट इज ऑल्सो पोजेसिव इंटेरोगेटिव determiner. Okay everyone, so this is enough for today and our topic determiner is already completed. So thank you all of you.